नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहीरा और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को कुछ अच्छे वाले गेमिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि अमेज़न पे लिस्टेड है। अगर आप 2022 में प्री प्लान कर रहे होगे कि आपको अगर कोई गेमिंग लैपटॉप लेना है अच्छा वाला, तो मैं आपको बजट में अच्छा गेमिंग लैपटॉप्स कौन सा है वो सजेस्ट करने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी गेमिंग लैपटॉप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उनकी परचेस एफिलिएट लिंक जो है अमेज़न की, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप चाहो तो वहां पर क्लिक करके उन्हें परचेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको परचेस नहीं भी करना है तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके जो है एक बार उनकी स्पेसिफिकेशन या फिर उन पर्टिकुलर लैपटॉप्स के बारे में पढ़ सकते हो, और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर एक मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आप सभी के लिए दोस्तों कि जो मैं लैपटॉप्स आपको इन वीडियो में बताने वाला हूँ, वो लैपटॉप्स अमेज़न पे आज के डेट में लिस्टेड है। मतलब कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तब ये लैपटॉप्स जो है अमेज़न पे लिस्टेड है। इन फ्यूचर दोस्तों लिस्टेड होंगे या नहीं वो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको दूंगा दोस्तों कि अगर वो लिस्टेड नहीं भी होंगे, आउट ऑफ स्टॉक होंगे, तो उन्हीं के तरह जो भी लैपटॉप्स मुझे अच्छे लगेंगे उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप चाहो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एफिलिएट लिंक्स को जरूर चेक कर सकते हो। दोस्तों नंबर 5 पर जो लैपटॉप मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है वो है लिनोवो का लीजन 5, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग भी जो है आप यहाँ पर देख पाओगे, मात्र 60,000 रुपए के रेंज में ये आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें आपको i5 जो है 10 जनरेशन का CPU मिलता है, 10300H सीरीज वाला, मतलब हाई परफॉर्मेंस CPU आपको मिल रहा है। IPS पैनल मिल रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे IPS पैनल। और उसके बाद में आपको 8GB की रैम, 512GB की SSD और विंडोज 10 जो है लाइसेंस कॉपी मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही में आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलता है GTX 1650 4GB का GPU। और इसकी जो खास बात है दोस्तों वो जो है यहाँ पर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी जो कि है 120 हर्ट्ज की। यहाँ पर जो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको मिल रही है, तो स्मूथनेस जो है बहुत ही बढ़िया मिलेगी आपको गेमिंग करते वक्त, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ 5th नंबर पे, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, बट मेरे पास में इसका i5 वाला नहीं, इसका i7 वाला वेरिएंट जो है मैं यूज करता हूँ। उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, बट आप अगर i5 भी यूज करते हो तो इस पर आप 1080p पर स्ट्रीम कर सकते हो। गेमिंग भी आप 1080p पर 60 FPS तक खेल सकते हो, और कोई भी गेम ये जो है 60 FPS अच्छे से निकाल कर देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो है कूलिंग फीचर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसमें आपको जो है यहाँ पर 2 फैंस मिलते हैं, कूलिंग फैंस, और 4 जो है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम इसकी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही जल्दी ये जो लैपटॉप है वो ठंडा हो जाता है। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको जो है इसे जो है यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसकी जो है कीबोर्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, माउस पैड और जो भी प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है वो हेवी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। तो आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। इसकी एफिलिएट लिंक जो है दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों नंबर 4 पर है लिनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग सेम है दोस्तों। जो हमने 5 नंबर पर लैपटॉप देखा लिनोवो का लीजन, उसी की तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। i5 10 जनरेशन यहाँ पर मिलता है, और आपको जो है यहाँ पर IPS पैनल 120 हर्ट्ज का मिलता है, 8GB की रैम, और यहाँ पर जो है GTX 1650 4GB का मिलता है, जो कि DDR6 पर वर्क करता है। यहाँ पर जो चेंजेस होने वाली बात है दोस्तों वो है यहाँ पर HDD की। उस वाले लैपटॉप में जो है दोस्तों जो 5 नंबर पर हमने देखा लीजन, उसमें आपको सिर्फ 512GB की SSD मिल रही थी। यहाँ पर आपको 256GB की SSD मिल रहे हैं विथ 1TB HDD, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है दोस्तों इस वाले लैपटॉप का। और ज्यादा यहाँ पर प्राइस रेंज में फर्क नहीं है, वो जो है 60,000 के रेंज में था और ये जो है 62,000 के रेंज में है, मतलब 2,000 का फर्क है सिर्फ। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इसके थर्मल्स भी अच्छे हैं। जो भी मैंने इसे पर्सनली जो है इसे देखा भी है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है, मेरे रिलेटिव पास भी है, तो इसे जो है आप परचेस कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है अगर आप इस प्राइस
प्राइस रेंज पर जो है आ सकते हो, तो आपका बजट इस प्राइस रेंज पर है। तो इसकी भी परचेस लिंक जो है दोस्तों, एफिलिएट लिंक अमेजोन की, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप चाहो तो इसे वहां से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। 10300H सीरीज वाले इसमें प्रोसेसर मिलता है जो कि बेस क्लॉकिंग स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज पर चलता है और 4.5 गीगाहर्ट्ज तक इसे मैक्स अप कर सकते हो। 4 कोर और 8 MB की कैश यहाँ पर मिलती है दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप जो है इस प्राइस रेंज पर गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है वो है Lenovo का आइडियापैड गेमिंग 3। बट यहाँ पर दोस्तों जो हमने फोर्थ वाला देखा वो भी Lenovo का आइडियापैड गेमिंग 3 ही था, बट यहाँ पर प्रोसेसर का फर्क आता है दोस्तों। उस वाले मॉडल में आपको जो है इंटेल का i5 मिलता है और यहाँ पर हमें Ryzen का 5 प्रोसेसर मिलता है। बट यहाँ पर एक चेंजेस वाली बात क्यों है दोस्तों और क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लगभग पूरी सेम ही है दोस्तों, बट यहाँ पर जो हमें प्रोसेसर मिल रहा है वो इस वाले मॉडल में ज्यादा अच्छा मिल रहा है। अभी आप कहोगे कि मैंने फिर प्रीवियस मॉडल आपको क्यों सजेस्ट किया। मैंने वो मॉडल आपको इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि जो है दोस्तों उसमें आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर मिल रहा है और यहाँ पर आपको Ryzen का प्रोसेसर मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप इंटेल के फैन हो गए, इंटेल का प्रोसेसर अगर आप लेना चाहते होगे तो ये वाला मॉडल आप ले सकते हो, क्योंकि Ryzen जो है दोस्तों वो थोड़ा सा वहां पर लो हो जाता है गेमिंग के वक्त। गेमिंग के वक्त अगर आप देखोगे तो इंटेल कभी भी बेस्ट है, बट वो जो है नॉर्मल गेमिंग जब आप करते हो तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आपको दिखाई देगा। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर गेमिंग करते हो तो थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आएगा, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इंटेल थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट है। बट इंटेल और Ryzen के बीच में भी यहाँ पर थोड़ी सी बातें क्लियर कर देना चाहूंगा मैं आपको। जो आपको इंटेल का ये वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो मैंने आपको फोर्थ नंबर पे बताया लैपटॉप ये वाला, इसमें आपको जो है 4 कोर्स मिल रहा है, आप यहाँ पर देख पाओगे। बट यहाँ पर जो Ryzen का 5 प्रोसेसर है यहाँ पर आप देख पाओगे 4600H जो सीरीज वाला प्रोसेसर है उसमें आपको जो है 6 कोर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है, तो मैंने आपको जो है इस प्राइस रेंज पे ये वाला लैपटॉप सजेस्ट किया है जो कि 60,000 या फिर 61,000 के रुपए के बीच में आता है। तो आपका बजट इतना होगा तो इसकी एफिलिएट लिंक भी जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है और इसकी कूलिंग क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, इसके थर्मल्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो है इस वाले लैपटॉप को गेमिंग करते वक्त ये कूलिंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर देता है। तो सेकंड नंबर पर जो लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों वो है Asus का टफ गेमिंग A15, ठीक है। इसकी प्राइस रेंज आप देख पाओगे थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर 70,000 के रेंज में हम लैपटॉप देख रहे थे, बट यहाँ पर 4 से लेके 5,000 रुपए यहाँ पर ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पेड करने पड़ेंगे। लेकिन उसका फायदा क्या होने वाला है मैं आपको बता देना चाहूंगा। अगर आप 70,000 तक लैपटॉप ले रहे हो तो 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए, बट यहाँ पर इस वाले मॉडल को परचेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल रहा है। Ryzen 7 4800H सीरीज वाला प्रोसेसर मिल रहा है और RTX 3050 4GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है जो कि लेटेस्ट वाला है। RTX सीरीज भी लेटेस्ट वाली है। जो प्रीवियस मॉडल हमने देखे उसमें GTX सीरीज थी जिसमें रे ट्रेसिंग जो है वो सपोर्टेड नहीं था, बट इसमें सपोर्टेड है। और 300 सीरीज मतलब कि RTX 300 यहाँ पर आपको सीरीज मिल रही है जो कि लेटेस्ट वाली है एनवीडिया की ओर से, ठीक है। और Ryzen 7 जो प्रोसेसर है दोस्तों इसमें 8 कोर्स है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाओगे नीचे की साइड में हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको 8 कोर्स मिल रहा है और 16 थ्रेड्स मिल रहा है और 8 MB की कैश मिल रही है। जो प्रीवियस मॉडल देखे हमने वो 4 कोर्स या फिर 6 कोर्स तक देखे, बट यहाँ पर हमें 8 कोर्स देखने को मिल रहे हैं। वो साथ ही साथ आपको 144 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले देखने को मिलता है यहाँ पर और 512 GB के M.2 SSD देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाकर इस वाले बजट रेंज तक अगर आप आ सकते हो तो ये वाला मॉडल ही आप परचेस कीजिए। इन फ्यूचर भी आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा दोस्तों, ठीक है। और नंबर 1 पर दो है दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ Acer Nitro 5। इसके कुछ प्रोस भी है कुछ कॉन्स भी है, तो मैं आपको दोनों बातें यहाँ पर बताऊंगा। चलिए इसके पहले अच्छी बातें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको i5 का 11th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है इंटेल की ओर से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें भी आपको RTX 3050 मिल रहा है इस वाले प्राइस रेंज पे, मतलब 70,000 की प्राइस रेंज पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे 8GB की DDR4 रैम, 256GB के SSD और यहाँ पर 1TB की HDD मिल रही है और Wi-Fi 6 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि लेटेस्ट वाला है और सबसे ज्यादा फास्ट है दोस्तों। RGB कीबोर्ड बैकलाइट आपको यहाँ पर मिलता है इस वाले मॉडल में, आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है।
थोड़ा सा हम नीचे के साइड में आते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन पर अगर हम नजर डालते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे 6 कोर 12 थ्रेड हमें इस वाले मॉडल में मिल रहा है। और इसकी क्लॉकिंग स्पीड पर भी अगर हम नजर डालें तो आप यहाँ पर देख पाओगे 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जो है ये मैक्सिमम जाता है दोस्तों। तो आप अगर कोई प्रोडक्टिविटी वर्क भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। और कुछ खास बातें यहाँ पर मैं इसकी बता देना चाहूंगा। यहाँ पर जो है आपको दोस्तों 2 PCIe M.2 स्लॉट्स मिलते हैं दोस्तों, मतलब कि जो आपकी 256 GB की M.2 SSD है, इन फ्यूचर अगर आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है दूसरे स्लॉट में नई वाली SSD लेकर फिट कर सकते हो। तो आपकी जो है SSD अपग्रेडेड ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे 2 M.2 स्लॉट्स यहाँ पर इस वाले लैपटॉप में आपको मिलते हैं। और एक खास बात यहाँ पर है कि जो 1 TB की HDD मिल रही है, जो 1 TB की हार्ड डिस्क आपको मिल रही है, वो मिल रही है 7200 RPM की, जो कि HDD में जो है फास्ट स्पीड मानी जाती है। जनरली जो है दोस्तों 5400 RPM वाली HDD जो है देखने को मिलती है, बट आपको इस वाले मॉडल में 7200 RPM वाली HDD मिल रही है, तो वो भी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों। और Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो भी आपको अच्छा मिल रहा है। और ओवरऑल जो है ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है दोस्तों। बट इसकी जो एक मुझे गलत बात लगती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी में इसकी थोड़ी इतनी खास नहीं कहूंगा, मतलब मिड रेंज ही मैं इसे कहूंगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी इतनी बढ़िया नहीं लगी है। और कूलिंग फीचर भी इसका इतना खास नहीं है। थोड़ा सा आप अगर 3-4 घंटे कंटिन्यूसली गेम करते हो तो ये थोड़ा सा जो है हीटअप करने लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हीट करने लगेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मली 2-3 घंटे गेमिंग करते हो तो ये लैपटॉप्स आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और ये लैपटॉप्स की बात जो है दोस्तों, अगर मुझे और कोई भी लैपटॉप्स अगर अच्छे लगते हैं तो उनकी लिंक्स मैं आपको बजट वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एफिलिएट लिंक्स। आप चाहो तो वहां पर एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन लिंक से परचेज कर सकते हो, या फिर नहीं भी लगता है अच्छा तो आप एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो है आप एक बार उन लिंक्स को जो है चेकआउट जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।